नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है स्टेप फंक्शन। ए फंक्शन एफ इज सेट टू बी अ सेट फंक्शन स्टेप फंक्शन ऑन एन इंटरवल ए बी इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन। हम ए इंटरवल के पार्टीशन कर रहे हैं और इस इंटरवल के पार्टीशन कर दिए हमने सच डैट इन एवरी सब इंटरवल, ओपन सब इंटरवल आएगा ये सिंबल रहेगा, इन एवरी ओपन सब इंटरवल द फंक्शन एफ इज़ कॉन्स्टेंट। यानी फंक्शन की वैल्यू, मान लीजिए ए मेरा ए टू बी जो सेट है वो मेरा कुछ भी है, मैंने ले लिया 1 2 3, ठीक है। मैंने इसके पार्टीशन कर दिए, 1 के पार्टीशन 1 2 2.5, नॉर्मली तो हम इक्वल लेते हैं पार्टीशन 3, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू कुछ फाइनाइट हो, जैसे मान लीजिए अल्फ़ा 1 है फॉर द इंटरवल x अगर बिलोंग करे 1 से 2 के बीच में, अल्फ़ा 2 है अगर x बिलोंग करे 2 से 2.5 के बीच में, ठीक है। अल्फ़ा 3 है अगर x बिलोंग करे 2.5 से 3 के बीच में, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट, हर सब इंटरवल पर फाइनाइट हो, ठीक है, कांस्टेंट हो और फाइनाइट हो, तो हम उसे स्टेप फंक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल है द फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी डिफाइंड बाई, यहाँ पर आप क्लोज भी कर लीजिए क्योंकि हमें उन पॉइंट्स पर भी तो वैल्यू चाहिए, बीच के पॉइंट्स होंगे। वैसे बुक में यहाँ ओपन इंटरवल डिफाइन है, ठीक है। अल्फ़ा इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा इफ़ एक्स लाइज बिटवीन ए एंड सी एंड बीटा इफ़ सी एक्स लाइज बिटवीन सी एंड बी। तो यहाँ अल्फ़ा और बीटा कांस्टेंट है, तो एफ एक्स हमारा स्टेप फंक्शन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में हमेशा एस फंक्शन, अगर मैं एस सिग्नम फंक्शन से डिफाइन कर रही हूँ एस को, एस से, तो एस एक्स क्या होगा, या तो 1 होगा अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है, 0 पर 0 वैल्यू लेगा और लेस देन 0 पर यह -1 वैल्यू लेगा। +2 में हमने ये फंक्शन डिफाइन किया था। स्टेप फंक्शन में कांस्टेंट वैल्यू लेगा, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन सिग्नम फंक्शन में वैल्यू हमारी 3 ही होंगी, या 1 या 0 या -1। सिग्नम फंक्शन भी एक स्टेप फंक्शन होता है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो भी एक स्टेप फंक्शन है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है करैक्टरिस्टिक फंक्शन। लेट ए बी एन ए सेट, वी डिफाइन अ करैक्टरिस्टिक फंक्शन। यहाँ एक्स से लिखा हुआ है, वैसे करैक्टरिस्टिक फंक्शन का सिंबल ये होता है, काई ये बोलते हैं इसे, ठीक है। इस तरीके से बोलते हैं, इस तरीके से थोड़ा बड़ा सा लिखते हैं काई ए, कैपिटल एक्स की शेप में और नीचे ए। जिस सेट पर हम डिफाइन कर रहे हैं वो यहाँ सफिक्स में आता है। हम करैक्टरिस्टिक फंक्शन को काई ए से रिप्रेजेंट करेंगे, काई ए एक्स। करैक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर जिस एक्स पर मैं ये काई फंक्शन लगा रही हूँ वो जो नीचे ये सेट लिया है सफिक्स में, अगर उस सेट से बिलोंग करता है तो ये फंक्शनल वैल्यू 1 लेगा। अगर एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, या फिर ये कहूँ ए से बिलोंग नहीं करता, ए का मेंबर नहीं है, तो वैल्यू ये 0 लेगा। एक करैक्टरिस्टिक फंक्शन 2 ही वैल्यू लेता है, या तो 1 या 0, ठीक है। अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पर मैं काई ई यूज़ कर लूँ, करैक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ दिस, ठीक है, किसी भी मेजरेबल सेट ई के लिए, तो ये वैल्यू 1 लेगा इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ई। यानी कहने का मतलब है जो सेट यहाँ आ रहा है उसी का पॉइंट है एक्स, तो उस पर वैल्यू 1 लेगा। अगर उसका पॉइंट नहीं है, ऐसे भी लिखते हैं कुछ बुक्स में, कुछ राइटर एक्स बिलोंग्स टू ई कॉम्प्लीमेंट भी लिख देते हैं, तब ये वैल्यू 0 लेगा। करैक्टरिस्टिक फंक्शन 2 ही वैल्यू लेता है, या 1 या 0, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंपल फंक्शन। सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन को ध्यान से समझेंगे। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ई टू आर इज सेट टू बी अ सिंपल फंक्शन इफ देर इज़ अ फाइनाइट डिसजॉइंट क्लास E1 E2 En ऑफ मेजरेबल सेट्स सच डैट E इज इक्वल टू दिस। सबसे पहली बात क्या है, हम E को, जो E है, ठीक है, हमारा फंक्शन है फ्रॉम E टू R। अगर फंक्शन E टू R है तो बच्चे E में बहुत पॉइंट्स होंगे। मैंने E को रिप्रेजेंट कर दिया यूनियन ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स। मैंने पूरे E को कवर कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। ये है E1, ये है E2, ये है E3, ये है E4, ठीक है। E को रिप्रेजेंट कर पाऊँ यूनियन ऑफ EIs, और ये सब EIs डिसजॉइंट है और I फाइनाइट है, I रनिंग फ्रॉम 1 to n। डिसजॉइंट का मतलब क्या है, EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू एम्प्टी फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J।
अगर आई और जे इक्वल नहीं है तो ई आई और ई जे की इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी। पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल फंक्शन के लिखा रेंज सेट हमेशा फाइनाइट आता है, इसमें नहीं लिखा, मैं बता रही हूँ क्या कह रही हूँ। सिंपल फंक्शन, जो सिंपल फंक्शन हमारा होता है उसका रेंज सेट, ठीक है, फाइनाइट आएगा। रेंज सेट ऐसा कुछ होगा A1 A2 AN, फाइनाइट मेंबर होंगे और हर मेंबर की वैल्यू भी फाइनाइट होगी, कभी ये इन्फिनिटी वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है। फाइनाइट मेंबर होंगे और हर एक की वैल्यू भी क्या होगी, फाइनाइट, ठीक है। हम सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन कर रहे थे, ये बीच में सिंपल फंक्शंस की कुछ बातें बता दी। हम कहेंगे किसी भी फंक्शन f को कि वो सिंपल फंक्शन है अगर मैं उसके डोमेन को रिप्रेजेंट कर पाऊँ यूनियन ऑफ ई आईज वेयर ईच ई आईज आर डिसजॉइंट, ठीक है। एंड साथ में ये सेकंड कंडीशन, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है, ये मेरी सेकंड कंडीशन है, मैं fx को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। देखो fx को क्या लिख रहे हैं, समीशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n ai काई ई आई एक्स, ठीक है, काई ई आई एक्स। अगर मैं इसे ओपन करूँगी तो ये किस तरीके का बनेगा, A1 काई E1x प्लस A2 काई E2x, E2 पेर में यहाँ जाएगा काई E2x अप टू सोन AN काई ENX, ठीक है। अब ये जिस x पर मैं लगा रही हूँ ये डोमेन का e का एलिमेंट है और e तो यूनियन ऑफ दिस है और ये सारे डिसजॉइंट भी हैं, तो ये x किसी एक E1 में जाएगा या E2 में जाएगा, किसी एक EI में जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये x E2 में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर काई E2x की वैल्यू तो A2 इंटू 1 आ जाएगी और बाकी सब के लिए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू, अगर x E1 में बिलोंग कर रहा है तो वैल्यू 1 देता है, अगर x E1 में बिलोंग नहीं करता तो ये वैल्यू 0 देता है, ठीक है। और ये हमारे ई आईज डिसजॉइंट है, तो अगर x E2 में बिलोंग कर रहा है तो बाकी किसी ई आईज में नहीं जाएगा, तो बाकी सब के लिए वैल्यू 0 ले लेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका f(x) क्या आ जाएगा, A2। ऐसे ही मैं e के किसी और पॉइंट पर चेक करूँगी तो वो पॉइंट भी ना किसी एक पर्टिकुलर ई आईज में जाएगा, उसके लिए भी वैल्यू क्या ले लेगा वो, मान लीजिए A3 में जा रहा है तो A3 ले लेगा। इस तरीके से x की हर वैल्यू के लिए मैं f(x) को रिप्रेजेंट कर पाऊँ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की फॉर्म में, तो हम इस f फंक्शन को क्या कहते हैं, सिंपल फंक्शन। ये आगे इसकी लिखी हुई हैं सारी चीज़ें, आप पढ़ लेना, ठीक है। सिंपल फंक्शन इज़ आल्सो डिफाइंड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ फाइनाइट डिसजॉइंट क्लास ई आईज ऑफ मेजरेबल सेट सच दैट यूनियन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है लेट ई बी अ सेट ऑफ रेशनल्स इन 0 1। ये क्लोज इंटरवल है 0 1, इसके अंदर जितने रेशनल नंबर्स आ रहे हैं उन सब की कलेक्शन है ई। ई क्या है, 0 1 इंटरवल में जितने रेशनल नंबर्स आ रहे हैं उन सबको ई में डाला है। देन द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन काई ई इज़ मेजरेबल, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को मेजरेबल दिखाना है। फॉर द सेट ई ऑफ रेशनल्स इन इंटरवल ए बी, इस इंटरवल में जितने रेशनल नंबर्स आ रहे हैं उन सब का सेट क्या है, ई। काई ई एक्स को डिफाइन करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, अगर x ई में बिलोंग करे तो वैल्यू 1 लेगा और अगर x ई में बिलोंग नहीं कर रहा तो वैल्यू 0 लेगा। इन ऑर्डर टू प्रूव डेट काई इज़ मेजरेबल, किसी फंक्शन को मेजरेबल दिखाना है तो हम क्या दिखाते हैं, ये सेट हमारा क्या हो जाए, मेजरेबल। काई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा फॉर ईच ऑफ अल्फ़ा फॉर एवरी अल्फ़ा। अब यहाँ अल्फ़ा पर हम केसेस बनाएंगे, हो सकता है जो अल्फ़ा है वो 1 से बड़ा हो या 1 हो सकता है अल्फ़ा 0 या 1 से छोटा हो और एक अल्फ़ा लेस देन 0 हो। हम 3 केसेस बताएंगे क्योंकि अल्फ़ा पूरी रियल लाइन पे से कुछ भी हो सकता है, तो पूरी रियल लाइन के लिए से हम अल्फ़ा उठाएंगे। तो 3 अलग अलग केसेस पे ये 3 अलग अलग हमारे सेट बनाएगा। पहले हमने केस लिया, आप इसे केस फर्स्ट करके लिखिए। केस फर्स्ट, सपोज अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अल्फ़ा की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है। मान लीजिए मैं अल्फ़ा की वैल्यू एक बार 1 ही ले लेती हूँ, तो ये फंक्शन क्या बना, ये सेट क्या बना, एक्स सच डैट काई ई एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1। लेकिन हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू या तो 1 आएगी या 0 आएगी, कभी 1 से बड़ी तो होगी ही नहीं। और अगर मैं यहाँ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बड़ी 2 3 4 ले लूँ तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू 2 से बड़ी
कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू 3 से बड़ी, जो कभी नहीं होगी। तो ये सेट कैसा सेट बन जाएगा? ऐसा कोई x बिलोंग नहीं करेगा जिसके में कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी हो। तो ये सेट क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। ऐसा कोई x बिलोंग नहीं करेगा, तो ये एक एम्प्टी सेट बन जाएगा। और हमें पता है एम्प्टी सेट तो कैसा होता है? मेजरेबल। अगर ये मेजरेबल हो गया तो काई कैसा हो गया? मेजरेबल फंक्शन हो गया। अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो यही लिखा हुआ है द सेट, ये मेजरेबल हो जाए, एम्प्टी सेट है, आउटर मेज़र 0 हो जाएगी। और किसी सेट की आउटर मेज़र 0 तो वो मेजरेबल होता है। ये सेट मेजरेबल हो गया। और अगर ये सेट मेजरेबल हो गया तो हमारा ये फंक्शन काई ई मेजरेबल हो गया। अब केस सेकंड डालेंगे यहाँ पर। केस सेकंड, अल्फ़ा लाइज बिटवीन 0 एंड 1। मान लीजिए अल्फ़ा 0 और 1 के बीच में कुछ भी है, 1/3 ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए। तो ये सेट क्या बनेगा? एक्स सच डेट काई ई एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, 1/3 से बड़ी, 1/3 से बड़ी या 1/2 से बड़ी तो क्या होगा? जब वो वैल्यू 1 लेगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू 1 हो। और हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू 1 कब होगी? जब वो ई से बिलोंग करेगा, यानी ई के सारे एलिमेंट्स के लिए वो वैल्यू 1 लेगा। तो ई के सारे एलिमेंट इसमें चले जाएंगे, तो ये सेट कुछ और नहीं ई ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ई तो क्या है? काउंटेबल बीइंग द सेट ऑफ रेशनल्स एंड हेंस इज मेजरेबल। और हमें ई तो क्या हो गया? मेजरेबल सेट। हमारा काई कैसा हो गया? मेजरेबल फंक्शन। थर्ड हमने केस लिया जब अल्फ़ा लेस देन 0 है। अगर अल्फ़ा लेस देन 0 है तो ये जो सेट बना लेस देन 0 यानी ग्रेटर देन 0, फंक्शन की वैल्यू 0 से लिए लेस है, मान लीजिए -1 है, -1 से बड़ी, तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू या तो 0 आएगी या 1 आएगी। दोनों ही केसेस में, चाहे वो ई में बिलोंग करे चाहे वो ई के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करे, दोनों ही वैल्यू -1 से बड़ी है। तो ये पूरा सेट, जो हमने पूरा सेट लिया था 0 1, वो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो हम ई का कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो 0 1 माइनस ई आएगा। ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू अगर आप -1 लेकर देखो, अल्फ़ा की वैल्यू -1 लेते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू -1 से बड़ी, -1 से तो बड़ी ही है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन वैल्यू तो 2 ही वैल्यू लेता है, या 0 या 1। तो हमारा जो ये सेट है वो तो मेजरेबल होगा ही, क्योंकि एक इंटरवल है। तो इसलिए तीनों केसेस में हमारा काई जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो मेजरेबल हो गया। हैंस कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज़ मेजरेबल। ठीक है।